हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील आप सभी को एसके स्टडी टाइम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। देखें दोस्तों, वो भी अल्फ़ाबेट सीरीज के सारे प्रश्न अभी आपको बताए जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया जाएगा। दोस्तों अभी जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा पिछले एग्जाम्स में पूछे गए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण लिया गया है और ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले पहला पार्ट बना दिया गया जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों क्वेश्चन में अगर फर्स्ट की तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कहते हैं दोस्तों, ए सी एफ जे ओ, तो वाट के स्थान पे दोस्तों क्या होगा। और ये जो पूछा गया प्रश्न दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड का पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान से जरूर देखिए लास्ट तक। क्या कहता है कि ए से सी का जो टर्म आया है दोस्तों किस प्रकार आया। तो अगर ए का जो नंबर 1 होता है और सी का नंबर 3 होता है, तो यहाँ से हम देख रहे तो अगर ए से सी सीरीज की तरफ चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम 2 जोड़े हैं तो हमें 3 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम सी से एफ की ओर चलते हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम अगर 3 जोड़ देते हैं, सी में 3 जोड़ते हैं तो हमें एफ मिल रहा है और एफ का कितना होता है 6 होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर एफ में भी हम यहाँ से 4 जोड़े, देख रहे हैं यहाँ से 3 जोड़े 4 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े फिर 4 जुड़ रहा है, तो अगर इसमें 4 जोड़ दिए दोस्तों तो हमें यहाँ से 10 प्राप्त हो रहा है। सेम प्रोसेस दोस्तों अगर हम इसमें फिर आगे टर्म चलेंगे और 5 जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ से 15 प्राप्त हो रहा है। तो जब ये 15 मिल रहा है दोस्तों, तो जब ये ओ में जब जोड़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2 3 4 5, तो यहाँ क्या जुड़ सकता है, जब 6 जोड़ेंगे तो 15 और 6 जुट के क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से 21 आ रहा है। यानी कि 21 किसका होता है दोस्तों, तो U का जो होता है 21 होता है, TU। यानी कि वाट के स्थान पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, U। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, D के साथ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो। जहाँ भी दिक्कत है दोस्तों आप कमेंट जरूर कर ले, और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक भी जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ ले सकेंगे। चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस। क्या कहता है कि AEI IMQ QUY, तो वाट के स्थान पे क्या होगा दोस्तों। ये इनकम टैक्स का पूछा गया प्रश्न है, 4 ऑप्शंस दिया है, फटाफट आप कमेंट करके आंसर्स दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि AEI, जी हाँ दोस्तों AEI, और यहाँ से देख रहे हैं सबसे कॉमन चीज़ देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ जो हो रहा है यहाँ से देखिए ये आई और ये आई, यहाँ क्यू ख़त्म हुआ तो यहाँ से क्यू स्टार्ट हुआ, तो अगला जो मेरा सीरीज होगा दोस्तों अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ वाई ख़त्म होगा, ठीक है। तो अगला सीरीज में वाई मिलेगा, ये तो कंफर्म होना चाहिए। यानी कि हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, लेकिन अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि ऑप्शंस नहीं है वाई, तभी तो हम राइट आंसर ए ले कर चलते हैं। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शंस वाई वाला और दे देता तब क्या होता, तब तो नहीं होता ना कंफर्म कि आंसर यही होगा। तो अभी ए आंसर लेके चलते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कंफर्म करेंगे बनाने के बाद। अब क्या कहता है दोस्तों, यहाँ से ये आई था तो यहाँ आई था तो यहाँ आई आ गया, क्यू यहाँ था तो क्यू सीरीज में यहाँ आ गया, वाई था तो यहाँ हमने लिख दिया। अब देखेंगे दोस्तों अगला टर्म्स जो ईजी लाया है ये किस प्रकार लाएगा। तो देख रहे दोस्तों अपने स्क्रीन पे ए से ई की ओर जाने के लिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या किया गया है, ए से ई के बीच में क्या टर्म गायब है दोस्तों, बी गायब है, सी गायब है और डी गायब है। यहाँ से देख रहे हैं ए से ई में जाने में बी सी डी गायब है। उसी प्रकार अगला टर्म की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगला टर्म्स आई से एम, तो आई से एम जाने के लिए और यहाँ से ई से आई की अगर इस टर्म से जाने से पहले इसको कर लेते हैं, ई से आई जाने के लिए दोस्तों 3 टर्म्स यहाँ भी गायब है, एफ जी और एच, ठीक है। तब हो गया यहाँ से देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आई आया। तो सेम प्रोसेस दोस्तों अगर इसमें भी हम करते हैं आगे वाले टर्म्स में, तो यहाँ से देखिए आई से एम के बीच में क्या गायब है दोस्तों, तो जे के एल गायब है, जे के एल गायब है। और फिर आई एम से क्यू के बीच में जो दोस्तों गायब है वह है एन ओ पी, तब ना होगा फिर क्यू, और क्यू से फिर क्यू मिल गया, और क्यू और यू के बीच में जो गायब है दोस्तों वह क्या हो गया, क्यू के बाद होता है आर एस टी होता है, ठीक है। और फिर U से Y के बीच में क्या गायब है दोस्तों, तो Y के बाद होता है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है, U से Y के बीच में, तो U के बाद क्या होगा दोस्तों, V W और X, ठीक है।
अब देखेंगे सेम प्रोसेस जिस तरह से दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, तो यहाँ क्या हमारा आ रहा था y, यहाँ q था तो q के बाद u चले तो RST कर दिए, फिर u आया। उसी प्रकार y में दोस्तों अगर 3 टर्म्स चलते हैं तो z आएगा, z के बाद a, उसके बाद b, तो उसके बाद जो आएगा दोस्तों क्या आएगा, c आएगा। और इस c के बाद फिर 3 टर्म चलेंगे ना, तो 3 टर्म चलते हैं दोस्तों, तो c के बाद होता है d e f, तो अगला टर्म जो आएगा दोस्तों वह क्या आएगा, तो अगला टर्म्स हमारा आएगा g। यानी कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ से पहले y आया, फिर ये अगला टर्म्स चले तो यहाँ से c मिला, और c के 3 टर्म्स अगला चले तो हमें g मिला। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, y c g राइट आंसर होगा, यानी कि a के साथ हमारा आंसर चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको लास्ट क्वेश्चन तक मैं सही ढंग से बताऊं और सारा का सारा क्वेश्चन आप समझ पाए। चलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी हाँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनकम टैक्स का पूछा गया प्रश्न है, और यह कहता है कि BEH KNQ TWZ तो वाट के स्थान पे क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है कि BE से अगर हम यहाँ से संबंध करते हैं दोस्तों, तो B में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो हम यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें E मिल रहा है। उसी प्रकार अगर E में 3 जोड़ दिया जाए तो हमें H मिल रहा है। ठीक है, सभी टर्म्स में यही किया गया है। यहाँ से देखिए K में अगर N जोड़ने के लिए तो K का 11 होता है, N का 14, तो 3 जुड़ा है। फिर यहाँ से NQ, N का 14, Q का 17, तो यहाँ से भी 3 जुड़ गया है। ठीक है, तो अगला टर्म्स की बात करते हैं अगर इसमें दोस्तों, तो अगला टर्म्स में भी 3 जुटा है, और W से Z में भी 3 जुट गया है, यानी कि W का 23 होता है, Z का 26 होता है, तो 3 जुट गया। तो अब ये अलग अलग टर्म्स में है, तो इस रूप में भी हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन मेरा सीरीज है तो इस रूप में देखेंगे इसका क्या संबंध है। तो H की अगर K से संबंध करते हैं तो H का होता है 8 और K का होता है 11, यानी कि इसमें भी दोस्तों 8 3 11 3 जुटा है। Q से अगर T चलते हैं तो Q का होता है 17, T का होता है 20, यानी कि इसमें भी 3 जुड़ा है। तो उसी प्रकार अगला टर्म जो होगा हमारा दोस्तों, Z में जो है 3 जुड़ जाएगा, और जब Z में दोस्तों हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर्स क्या हो जाएगा, जब Z में 3 जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं तो A B तो हमें C प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो हमें C प्राप्त होगा। और जब यहाँ से इस टर्म से जब चल रहे थे और जब C में 3 जोड़ देंगे तो हमें F मिलेगा, और जब इस F में 3 जोड़ेंगे तो हमें I प्राप्त होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर CFI होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D के साथ हमारा आंसर चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लग रही होगी और आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। आज की लाइक की टारगेट है दोस्तों, टोटल का टोटल 1000 आज लाइक की टारगेट मैंने किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उतना लाइक कर देंगे। तो चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है कि DFIM वाट, उसके बाद X दिया है, और ये SSC मैट्रिक लेवल का प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो आप इसे जरूर देख लीजिए। क्वेश्चंस क्या कहता है दोस्तों, DFIM और वाट फिर X दिया है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ से DF, यानी कि दोस्तों D के बाद F जो है, यहाँ से देखिए D के बाद तो E छोड़ दिया गया है, यहाँ से E गायब है। अगर F से I के ओर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ से GH गायब है, यहाँ से सीरीज पूरा करने के लिए GH गायब है। अगर I से M की ओर चलते हैं दोस्तों, तो I HI और I के बाद होता है JKL होता है। ठीक है, तो JKL गायब है, उसके बाद फिर M दिया है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से E हो रहा है, फिर GH हो रहा है, JK, यानी कि टर्म्स आगे बढ़ते जा रहा है, टर्म्स की संख्या बढ़ रही है। तो अगर यहाँ फर्स्ट टर्म्स, यहाँ 2 टर्म्स, यहाँ 3 टर्म्स, तो M के बाद कितना टर्म्स हो जाएगा, 4 टर्म्स लेना पड़ेगा ना। तो 4 टर्म्स लेने के लिए क्या हो जाएगा, M के बाद क्या होता है दोस्तों, तो M के बाद जो होता है वह होता है N और OPQ, ये 4 टर्म्स हो गया। और 4 टर्म्स के बाद ये X आएगा कि नहीं आएगा ये भी देखना है ना। तो 4 टर्म्स के बाद दोस्तों Q के बाद जो होता है हमारा क्या होता है आंसर, Q के बाद होता है Q 17 होता है, और Q के बाद ये वाट के स्थान पे दोस्तों R आ रहा है। अब R के अगला टर्म 6 टर्म देखेंगे X आएगा कि नहीं आएगा। अगर R से चलते हैं तो R से चलिए S T
U V W और ये X, यानी कि 1 2 3 4 5 और छठा टर्म्स में दोस्तों X हमें मिल रहा है। छठा टर्म्स नहीं, पांचवा टर्म्स चलेंगे और छठा टर्म्स में हमें X मिल जाएगा। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ से पहला टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स और यहाँ चलेंगे तो पांचवा टर्म्स, तो हमें यहाँ से X मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो दोस्तों होगा यहाँ से R हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। जहाँ भी दिक्कत है दोस्तों आप कमेंट जरूर कर लो। और सारे के सारे इसमें दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आपको पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसमें सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हो रहा है। चलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि ZXV FDB LJH तो वाट के स्थान पे क्या होगा। ये RRB 2003 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, यहाँ से देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे ZX को जो संबंधित किया है, तो ZX को Z होता है दोस्तों 26, X होता है 24, यानी कि Z में अगर -2 कर लिया तो X मिल गया। और V होता है दोस्तों 23, V जो होता है 22 होता है और X 24 होता है, तो यहाँ भी अगर -2 कर लिया तो हमें V प्राप्त हो गया। नेक्स्ट टर्म में चलेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर F में -D करता है, यानी कि -2 कर रहा है तो D प्राप्त हो रहा है, और D में भी -2 कर रहा है तो हमें B प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, अगर यहाँ से जो है I में -2 करता है तो J मिल रहा है। यहाँ से देख लीजिए, I में -2 करता है तो J मिल रहा है, यानी कि 9 में अगर 2 घटा देगा तो 7 हो जाएगा, J हो जाएगा, सॉरी ये L है, छोटी L है, तो 12 में अगर 2 घटा देगा तो J 10 प्राप्त होगा। उसी प्रकार H में अगर 2 घटा देगा तो H में दोस्तों अगर 2 घटाएगा तो क्या मिलेगा। देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, अगर H में 2 घटाएगा तो यहाँ से हमें G मिलेगा ही मिलेगा। अब अगला टर्म्स की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ से J में अगर 2 घटाया तो H मिला ना, यहाँ पे 1 मिनट इसको हटा देता हूँ बहुत, हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ से L में जब -2 किया तो J मिला, और J में जब -2 किया तो यहाँ से H मिल गया। ठीक है, अब अगला टर्म्स को लाने के लिए दोस्तों, तो यहाँ -2 टर्म्स में, तो अगर हम चेक कर ले ऑप्शंस के अनुसार, तो R होता है 18, P होता है 16, N होता है 14, यानी कि दोस्तों इसमें -2 किया और इसमें -2 किया तो हमारा A राइट आंसर हो रहा है। लेकिन अगला टर्म्स भी हम चेक कर लेंगे दोस्तों, S होता है 19, P होता है 16, यानी कि 19 - 16 तो 3 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला बात करते दोस्तों, ये है 17, ये होता है 18, तो ये भी नहीं होगा। अगर ये हुआ 18 और ये दोस्तों P जो है 16 है तो -2 हो रहा है, लेकिन अगला टर्म्स में PO दे दिया है 15, तो यहाँ -1 हो रहा है, तो यह भी टर्म नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, A दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आपके लाएंगे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप करें, इस तरह के प्रश्न चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ऐसा कमेंट करें दोस्तों। हम लोग चलेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज के बाद चलेंगे नंबर सीरीज की ओर, तो 1-2 पार्ट और इसमें होगा, उसके बाद हम लोग नंबर सीरीज की ओर चलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, धन्यवाद।